क्या हो रहा है ये सब? अबे तू कौन है और यहाँ पे क्या कर रहा है? मैं जो भी हूँ, आप एक बात बताओ, ये क्लास का टाइम है, आप यहाँ क्या कर रही हो? बे ओए, ये मेरा स्कूल है, मैं यहाँ की हिंदी टीचर हूँ और ये ना मेरा ही पीरियड चल रहा है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी करूँ उससे तुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये मेरा आराम करने का टाइम है और ये स्टूडेंट मेरी ही क्लास का है। मेरा सर दबा रहा है, अभी दिखाई नहीं दे रहा, जा यहाँ से। मैडम, वहाँ पर बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं और आप यहाँ पर आराम से बैठी हुई हो, शर्म आनी चाहिए आपको। तो उन बच्चों का ठेका क्या तूने ले रखा है? करने देना इंतजार। क्या मैं वहाँ पे नहीं पहुंचूंगी तो क्या भूखे मर जाएंगे? बैठे हैं बच्चे, मस्ती कर रहे हैं, करने दे। मुझे अभी आराम करने दे, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सरकार यहाँ पर आपको आराम से बैठने के लिए पैसे नहीं देती है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे देती है। तू कौन है? तू सिखाएगा मुझे? तू सिखाएगा मुझे कि मुझे किस चीज के पैसे मिलते हैं और किस चीज के नहीं? अरे तू तो देखने में ही गंवार लग रहा है, कपड़े देखकर ही समझ आ रहा है कि जरूर किसी गांव देहात से आया होगा, तभी यहाँ पे आके ज्ञान झाड़ना शुरू कर दिया। इस स्कूल के कायदे ना मुझे अच्छे से पता है और तू मुझे सिखाने की कोशिश ना ही कर तो बेहतर होगा। मैडम, आप एक टीचर हो और टीचर को बात करने की तमीज होनी चाहिए, वो आप में बिल्कुल भी नहीं है। उससे इतना पूछा है कि तू कौन है और यहाँ पे क्या करने आया, उतना ही बता, मेरा दिमाग मत खराब कर। मैं यहाँ पर अपने भाई का एडमिशन कराने के लिए आया हूँ। यहाँ पे होते हैं एडमिशन? जो तू यहाँ पे गुस्सा चलाया मुंह उठा के, एडमिशन कराना है ना तुझे? 10,000 रुपए लगेंगे एडमिशन। 10,000 रुपए जमा कर, एडमिशन हो जाएगा। 10,000? पर सरकारी स्कूल में तो कोई पैसा नहीं लगता है। सरकारी स्कूल है, तेरे बाप का स्कूल नहीं है। तेरा बाप खुलवा के नहीं भूल गया था इसे, जो कोई पैसा नहीं लगेगा यहाँ पे। लेट आया है तू एडमिशन के लिए, 10,000 रुपए लगेंगे। अगर 10,000 रुपए दे सकता है तो ठीक है, वरना दफा हो जाए यहाँ से। मैडम, 10,000 क्या, मैं आपको एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगा। तेरी इतनी मजाल कि तू मेरे आगे इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है। नहीं देगा ना पैसे? मत दे, मैं भी देखती हूँ अब कि तेरे भाई का एडमिशन इस स्कूल में कैसे होता है। और इसी स्कूल में क्या, इस क्षेत्र के किसी भी सरकारी स्कूल में तेरे भाई का एडमिशन तो नहीं होगा। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। क्या कर लोगी आप? क्या कर लोगी? चुनौती दे रहा है तू मुझे? अभी बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैडम, अपने इस हाथ को ना नीचे रखो, आप एक टीचर हो इसलिए मैं लिहाज कर रहा हूँ आपका। तेरी हिम्मत कैसी है मेरा हाथ पकड़ने की? है कौन तू? क्या कर लेगा? मैं कौन हूँ? मैं यहाँ का नया आईएएस ऑफिसर हूँ। आईएएस ऑफिसर? हाँ, आईएएस ऑफिसर। मैं यहाँ पर चेकिंग करने आया था कि स्कूलों में किस तरीके से पढ़ाई हो रही है। मैंने अच्छे से देख लिया कि तुम बच्चों को किस तरीके से पढ़ा रही हो। तो सर आपको ना कोई गलतफहमी हुई है। वो क्या है ना कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए बस मैं यहाँ पर आकर बैठ गई थी और सर भी वो खुद दबाने आया था मेरा। वो क्या है ना, मैं बच्चों की फेवरेट टीचर हूँ तो वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और कुछ भी नहीं सर। बस करिए मैडम, आपका नेचर ना मैंने अच्छे से देख लिया है। आप किस तरीके की मैडम हो, आपको ना बच्चों को पढ़ाने का कोई हक नहीं है। मैडम, अब आपके खिलाफ ना मैं कड़ी कार्रवाई करूंगा। किसी स्कूल में पढ़ाने लायक नहीं रहोगे, किसी स्कूल में पढ़ाने लायक नहीं रहोगे अब आप। किसी सरकारी तो बहुत दूर की बात है, कोई प्राइवेट वाला भी तुम्हें नौकरी नहीं देगा आप। सर प्लीज ऐसा मत करिए, मैं आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। सीरियसली मैं बच्चों को ना अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगी। आप प्लीज ऐसा मत करिए, मैंने बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंची हूँ सर। मैडम, टीचर पढ़ाने के लिए होते हैं और आप क्या कर रहे थे? आप बच्चों का भविष्य खराब कर रहे थे। अब निकल जाइए आप इस स्कूल से। सर प्लीज मेरी बात तो सुनिए। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? निकल जाइए इस स्कूल से। तुम चाहती हो कि मैं इस बोनी को अपने स्कूल में एडमिशन दूं? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? कहाँ से पकड़ के लाए हो इसे? किसी सर्कस से? मैडम, आप ये क्या कह रही हो? ये मेरे बड़े भाई हैं। एक मिनट, क्या कहा तुमने? बड़े भाई? ये तुम्हारा बड़ा भाई है? व्हाट अ जोक। इन्हें एडमिशन की जरूरत है, ये बाहर से पढ़ के आए हैं और बाहर इनकी सिर्फ 11th हुई थी, यहाँ पे 12th करने आए हैं। अगर इनका एडमिशन नहीं हुआ तो एक साल खराब हो जाएगी, बस इसीलिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारे भाई को एडमिशन की नहीं कॉम्प्लेन की जरूरत है, तो इसे घर ले जाके ना कॉम्प्लेन पिलाओ। ऐसे बच्चों की हमारे स्कूल में कोई जगह नहीं है, समझे? मैडम, आप मेरे भाई की इंसल्ट कर रहे हो। मैं इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भाई की सच्चाई तुम्हें बता रही हूँ। अब इससे पहले मेरा दिमाग और खराब हो, इसे लेके दफा हो जाओ यहाँ से। पर मैडम, मेरा भाई पढ़ना चाहता है और आप उसके साथ ऐसा मत करो। मैंने ठेका ले रखा है तेरे भाई की पढ़ाई का, दिमाग खराब करके रख दिया है मेरा। इतनी देर से बोल रही हूँ लेकर जाए, इसे समझ में नहीं आता। इसका एडमिशन मेरे स्कूल में तो कतई नहीं होने दूंगी मैं। मैडम,
मेरे भैया ना बहुत इंटेलिजेंट हैं। अगर आपके स्कूल में पढ़ेंगे ना तो आपके स्कूल का नाम रोशन कर देंगे। रोशन का तो पता नहीं, पर हमारे स्कूल का नाम डुबा जरूर देगा। ये कोई होशियार वगैरह नहीं है, कि सिर्फ और सिर्फ एक बोझ है इस धरती पे। ऐसे लोग पैदा ही क्यों होते हैं? मुझे ना इसकी शक्ल 1 मिनट और नहीं देखनी है। इसको लेके बाहर निकल यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैडम कोई तो तरीका होगा मेरे भाई का एडमिशन होने के लिए। एक तरीका है, एक काम करो, तुम ना मुझे पूरे 50,000 रुपए दो, मैं तुम्हारे भाई का एडमिशन करवा दूंगी। 50,000? मैडम ये तो बहुत ज्यादा है, और हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। मैडम प्लीज कुछ कम कर दीजिए। देख, पहले तो मैं इसका एडमिशन अपने स्कूल में लेने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, और उसके बाद भी सिर्फ तेरे इतना गिड़गिड़ाने की वजह से मैं तुझे एक ऑफर दे रही हूँ, तो तू अब बार्गेन पे उतर आया। 50,000 रुपए देगा तो तेरे भाई का एडमिशन के बारे में मैं स्कूल में सोच सकती हूँ, वरना निकल यहाँ से। मैडम निकल। मैडम हमारे ना पेरेंट्स साथ आए हैं, तो मैं उनको बुला सकता हूँ, वो आपको पैसे दे देंगे। बुलाओ। हाँ मैडम, तो बताइए आपको कितने रुपए चाहिए? सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सर गुड आफ्टरनून। बहुत गुड आफ्टरनून। आपने ना मेरे स्कूल की रेपुटेशन मिट्टी मिला के रख दी है। 50,000 रुपए चाहिए ना? किस बात के 50,000 रुपए चाहिए तुमको? सर 50,000 नहीं, 5,000 कहा था मैंने। वो मैडम चुप रहिए, वहां खड़े होकर मैं सब सुन रहा था कि तुम किस तरीके से इनका मजाक बना रही थी। आपको शर्म आनी चाहिए। आप तो एक टीचर हो, और एक टीचर ही होकर एक बच्चे का मजाक बना रही हो, इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती। सर आपको ना जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैं मजाक नहीं बना रही थी इनका। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, आप इनका एडमिशन क्यों नहीं ले रही थी? सर वो तो मैं इसलिए नहीं ले रही थी क्योंकि ये ना बहुत लेट आए हैं। ये तो ऑलरेडी देखिए 12th क्लास में एडमिशन लेने का तो होता ही नहीं है, बहुत ही रेयर केस में हम 12th में किसी का एडमिशन लेते हैं, और उसके बाद में भी ये लेट हो चुके हैं और सारी सीट्स फुल हो चुकी हैं। तो मैं तो बस इनसे इतना ही कह रही थी कि इनका एडमिशन इस साल तो हमारे स्कूल में नहीं हो पाएगा, और कुछ नहीं सर। मैडम मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ, आप मुझे तो बताओ कि रूल क्या होते हैं। मैं अच्छे से जानता हूँ कि स्कूल में सीट खाली है या नहीं, और मैं ये भी अच्छे से जानता हूँ कि तुम इनका एडमिशन क्यों नहीं ले रही थी। 50,000 रुपए जो चाहिए थे आपको। 5,000 ही बोला था सर मैंने एडमिशन फीस। बस करिए मैडम अपना ड्रामा। ये कोई एडमिशन लेने नहीं आए थे, इनको मैंने यहाँ पर भेजा था। आपकी काफी कंप्लेंट्स आ रही थी कि आप बच्चों को बुली करती हो, खासकर उन बच्चों को जो फिजिकली डिसेबल होते हैं। मैडम आपको शर्म आनी चाहिए, आप एक टीचर हो, टीचर का दर्जा ना भगवान के समान दिया गया है। बच्चे शिक्षा लेने आते हैं, लेकिन मुझे लगता है शिक्षा की आपको भी ज्यादा जरूरत है। अब निकल जाओ यहाँ से। सर बट मैडम इस स्कूल में क्या, अब आपको किसी भी स्कूल में नौकरी नहीं मिलेगी। गेट आउट। सर बट गेट आउट।